नमस्कार दोस्तों, आज हम कोटा सेमिनियक से जाने वाले हैं फिंस बीच क्लब, जो कि बाली की आत्मा है। उसके लिए हमने होटल से ही टैक्सी बुक करी थी और ऑलरेडी टैक्सी आ गई है। तो बस टैक्सी में हम बैठे, मित्सुबिशी की एक अमेजिंग सी कार थी। तो बस वहाँ से निकले और उसके बाद हमें बहुत ही प्यारी बारिश देखने को मिली। तो हम स्लो स्लो उस बारिश में अपनी टैक्सी में बैठ के रास्ते का मज़ा लेने लगे। इस व्लॉग में मैं आपको रास्ता ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, क्योंकि बारिश में बाली में किस तरह से लोग फंक्शन करते हैं वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद हम चल पड़े चेंगू की तरफ। चेंगू एक एरिया का नाम है बेसिकली, जहाँ पे फिंस बीच क्लब है। अगर बाली की आत्मा को किसी जगह जाके महसूस किया जा सकता है तो वो जगह है फिंस बीच क्लब, जो कि चेंगू में है, जैसे कि मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगर आप बाली आए हैं और फिंस बीच क्लब आपने नहीं देखा है तो मान लीजिए आपने बाली का असली स्वाद अभी तक चखा ही नहीं है। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसी जगह जहाँ सूरज भी मुस्कुराता हुआ डूबता है। मतलब हंसता है सूरज जब वो डूबता है, क्योंकि वो इतनी हैपनिंग वाइब को देख के उसका भी दिल खुश हो जाता होगा। जहाँ लहरें संगीत की ताल पर नाचती हैं, जहाँ हर पल लग्जरी, एनर्जी, हैप्पीनेस से भरा हुआ होता है। वेलकम टू फिंस बीच क्लब, बाली का सबसे आइकॉनिक, सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक, मोस्ट फोटोग्राफ्ड इनपैक्ट। इससे ज़्यादा फोटोज़ लोग कहीं नहीं खिंचाते। एक और क्लब है जिसका नाम है पोटैटो हेड, बट अगेन फिंस इज़ ऑन टॉप वर्ल्ड का। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट है पूरे वर्ल्ड का। वर्ल्ड फेमस बीच क्लब डेस्टिनेशन है ये, तो आपको जाना डेफिनेटली चाहिए। ये बीच क्लब बेसिकली स्थित है चेंगू बीच के पास, जिसे बाली का बोहेमिया पैराडाइज भी कहा जाता है। यहाँ का माहौल थोड़ा शांत, थोड़ा ट्रेंडी, थोड़ा सोलफुल और थोड़ा सा अमेजिंग होता है। सेमिनियक से करीब 9 किलोमीटर और कोटा से लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है ये बीच क्लब। लगभग 30 मिनट्स का टाइम लगता है नॉर्मल, अगर आपको ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला तो। और सेल्फ ड्राइव करके जाओगे तो काफ़ी जल्दी पहुंच जाओगे स्कूटर से, मतलब 20 मिनट में भी आप पहुंच जाओगे, अगर ट्रैफिक नहीं है। अगेन आई मेंशनिंग, देखिए, क्योंकि इस रूट पे ट्रैफिक कई बार मिलता है, तो थोड़ा टाइमिंग आप देख के चेक करके आइए गूगल मैप्स पे। एंट्री गेट से जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, एक विशाल बैम्बू का स्ट्रक्चर, लग्जूरियस कॉम्प्लेक्स आपका स्वागत करता है। इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर, ओपन एयर सीटिंग और 4 स्टनिंग इन्फिनिटी पूल के साथ फिंस बीच क्लब को 2016 में खोला गया था। कुछ ही सालों में दुनिया के टॉप बीच क्लब में इसका नाम आने लगा, सिर्फ 2016 से। हार्डली इसको खुले हुए अभी 9 साल हुए हैं सिर्फ। और वर्ल्ड में हर कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं। हर साल यहाँ लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा विजिटर आते हैं। कैन यू इमेजिन? 1 मिलियन हो गया 10 लाख। 10 लाख लोग आते हैं एक बीच क्लब में, तो सोचो कितना फेमस है। और इसका सोशल मीडिया प्रेजेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंस्टाग्राम पे लगभग 6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं एक बीच क्लब के। कैन यू इमेजिन? तो ऐसा बीच क्लब आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एंट्री और प्राइसिंग की। यहाँ का एंट्री एक्सपीरियंस हर बजट के लिए अवेलेबल है एक्चुअली। अगर आप सिर्फ घूमने, सनसेट देखने, इन्जॉय वाइब करने आ रहे हो तो एंट्री आपकी फ्री है। अगर आपको कुछ खाना पीना नहीं है, आपको लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जो फ्री एंट्री है वो बस आने के लिए है, घूम फिर लो, थोड़ा बहुत इधर उधर फ़ोटो खिंचा लो और उसके बाद आप चले जाओ, तो वो चीज़ बेसिकली फ्री है। लेकिन अगर आप कंफर्ट और प्राइवेसी के साथ लग्जरी फील करना चाहते हो तो यहाँ डे बेड्स, पार्टी बूथ्स, वीआईपी कैबिन्स, पूरा कॉन्सेप्ट है। और एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जिसको ये बोलते हैं वीआईपी कबानास। सिंगल डे बेड का मिनिमम जो स्पेंड होता है वो लगभग इंडियन करेंसी में 5 से 6 हज़ार से शुरू हो जाता है। डीलक्स बूथ या पार्टी बेड जो होता है वो रफली इंडोनेशियन करेंसी में लगभग 2 से 3 मिलियन के बीच में होता है। मतलब कि आप लगा लो इंडियन करेंसी में 10 से 15 हज़ार। और वीआईपी कबाना, जिसमें प्राइवेट पूल व्यू और डेडिकेटेड स्टाफ सर्विस मिलती है, तो वो लगभग 5 मिलियन इंडोनेशियन रुपए के अराउंड होता है, जो कि 25 से 30 हज़ार आप मान सकते हो। डिपेंडिंग ऑन डे, क्राउड किस तरह का है ये बहुत मैटर करता है। किस दिन आप आ रहे हो, अगर वीकडे में आओगे तो उतना ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा। अगर वीकेंड पे आप आ रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपको बेड मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। ये मिनिमम स्पेंड जो आपने किया है ना, बेसिकली जो आप पेमेंट करते हो, ये आप अपने फूड और ड्रिंक्स में एडजस्ट कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन योर नीड, अगर आप 2 लोग हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये का आप खाना खा लोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव हैं।
अगर आप नॉर्मल पिज़्ज़ा लेने जाओगे तो 2 से 3 हज़ार का पिज़्ज़ा आएगा। आपने 2 पिज़्ज़ा खा लिए तो आपने जो बेसिकली पे किया था एक नॉर्मल सिंगल जो डे बेड होता है उस एंट्री पे, तो वो आपका वसूल हो जाएगा। बट अगर आपने बेसिकली एक प्राइवेट पूल वाला जो वीआईपी कबाना है, तो वो एक अच्छे सारे ग्रुप के साथ ही मज़ा है। 4-5 लोग हों तब पे करो, तब तो मज़ा है ना, आप तभी इंजॉय कर पाओगे। अच्छा, ये मिनिमम स्पेंड आप अपने फूड और ड्रिंक्स पर एडजस्ट हो जाएगा, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जितना आपने खर्चा किया एंट्री में उतना आपने खाने पीने में रिडीम कर लिया, तो आपका कोई लॉस नहीं होने वाला इन शॉर्ट। हालांकि खाना देखिए वेजिटेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। बहुत कम ऑप्शंस हैं। नॉन वेज वालों के लिए दैट इज़ ओके, आई थिंक उन्हें बहुत ऑप्शन मिलेंगे, बट आई एम अ वेजिटेरियन, तो मुझे पास्ता और पिज़्ज़ा 2-4 ही ऑप्शन मिले। सुबह का टाइम फिन्स का सबसे पीसफुल पार्ट होता है। अगर आप बाली में मॉर्निंग वाइब पसंद करते हो तो सुबह 10 से 12 के बीच यहाँ आना परफेक्ट है। उस वक्त क्राउड काफ़ी कम होता है, सन भी थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। पूल के किनारे बैठकर कोकोनट वाटर या स्मूथी लो, प्योर ब्लिस फीलिंग देती है वो चीज़ आपको। यहाँ का स्टाफ हर गेस्ट को जेन्युइनली वार्म वेलकम देता है, और हर टेबल, हर कबाना ओशन की तरफ फेस करता है, ताकि आप हर सिप में सी का जो ब्रीज है उसको महसूस कर सकें। अब बात करते हैं यहाँ के फूड और ड्रिंक्स की। फिन्स का जो मेन्यू है वो वर्ल्ड क्लास है ऑब्वियसली। इसमें इंडोनेशियन से लेके वेस्टर्न, इटालियन, वेजिटेरियन ऑप्शन सब कुछ है, बट मोस्टली नॉन वेजिटेरियन है क्योंकि पूरे दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। वेजिटेरियंस के लिए यहाँ कुछ फेमस चीज़ें जो मैंने मेन्यू में देखी थी, आई एम टेलिंग अबाउट देम। पावर बाउल था एक वेजिटेरियंस का लिए, एक मार्गरीटा पिज्ज़ा था, ट्रफल फ्राइज जिसको फ्रेंच फ्राइज कहते हैं, तो ये सब चीज़ें थी। नॉन वेज लवर्स के लिए तो सी फूड की यहाँ पे प्लेटर की अनगिनत ऑप्शन है। ग्रिल्ड पॉ आप प्रॉन्स होते हैं आपके, सी फूड प्लेटर होते हैं, मतलब फिशेस विशेस जो आप खाते हो वेज नॉन वेज वाले लोग, उनके लिए सब कुछ है यहाँ पे। ड्रिंक्स में ट्रॉपिकल कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, जूसीज, स्मूथीज, प्रीमियम इम्पोर्टेड वाइन्स तक हर ऑप्शन है। बार बार जो काउंटर है, आपको वर्ल्ड क्लास बार टेंडर यहाँ पे मिलेंगे, एकदम टिंच वाले, मतलब प्रॉपरली सूटेड बूटेड और अच्छे से अपना काम जानते हैं। हर ड्रिंक्स को आर्ट की तरह प्रिपेयर करते हैं। उनका सिग्नेचर ड्रिंक है फिन्स सनसेट कॉकटेल या फिर चेंगू मोइटो। ये आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए अगर आप ड्रिंक्स की बात करें। अगेन आई एम टेलिंग द नेम, फिन्स बीच क्लब कॉकटेल, ये एक ड्रिंक है, एंड दूसरा है मोइटो जिसका नाम है चेंगू मोइटो, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोपहर के बाद फिन्स की जो वाइब है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। 3 PM के बाद यहाँ पे लगभग डीजे बजना शुरू हो जाता है और क्राउड एनर्जेटिक मूड में आने लगता है। हर पूल के लोग डांस करते हैं, फ्लोट पर चिल करते हैं, हर कोई उस मोमेंट को जीता है। म्यूज़िक सिलेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि मैंने नोटिस किया इनका जो डीजे है वो बहुत सिलेक्टिव म्यूज़िक बजाता है जिस पे लोग थिरक सकें, जिनमें हाउस, ट्रॉपिकल, ईडीएम, चिल बीट्स, इन सब का एक परफेक्ट ब्लेंड होता है वो जो म्यूज़िक यहाँ पे बजता है। यहाँ रेगुलर बेसिस पे इवेंट, थीम पार्टी होती रहती है, जैसे वाइट पार्टी, सनसेट सेशन, फुल मून नाइट लाइफ। जैसे जैसे शाम और जवान होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे शाम आगे बढ़ती है, फिन्स बीच क्लब लिटरली जादू बन जाता है। सूरज जैसे ही होराइजन से नीचे डूबता है, पूरा आसमान गोल्डन से पिंक होने लगता है, पर्पल शेड्स आने लगती है आसमान में। पूल में पानी पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है, बैकग्राउंड म्यूजिक का कॉम्बिनेशन सिनेमैटिक लगता है। यही वो सनसेट मोमेंट होता है जिसके लिए दुनिया भर के लोग एक्चुअली यहाँ पे आते हैं चीज़ों को फील करने के लिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, फोटोग्राफर इसी गोल्डन आवर में अपने शॉट्स लेते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लाइटिंग है वो नेचुरल फिल्टर जैसी है। इतने अच्छे फिल्टर की आपकी फ़ोटो खिंचेगी जो कि आपको इंस्टाग्राम भी नहीं दे पाएगा। रात के समय फिन्स एक अलग दुनिया बन जाती है। पूल लाइट नियॉन ब्लू पिंक में चमकने लगती है, डीजे बीट्स थोड़ी तेज़ हो जाती हैं, हर जगह लाफ्टर, चेयर्स एंड डांस की वाइब होती हैं। अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है तो ये जगह आपको एक स्वर्ग लगेगी। यहाँ ओपन एयर डांस फ्लोर होता है, पूल साइड बार, बीच साइड डाइनिंग होती है। हर टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए सारी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कपल्स रोमांटिक डिनर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं प्राइवेसी में, ग्रुप में गेम खेल सकते हैं। हर कोई बाली के जादू में डूब जाता है। और आपको कई बार यहाँ पे कुछ लोकल्स का ग्रुप मिल जाएगा जो कि आपके साथ एंजॉय करेंगे।
समंदर पे आपके साथ बैठ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इंडियन कपल काफ़ी सारे दिखाई देंगे, तो आपस में बातचीत करके आप एज अ ग्रुप भी बैठ सकते हो, आप अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जैसे कि जो लोग बाली में रुके हैं बेसिकली वो नूसा पेनिडा भी जाने वाले हैं, जो नूसा पेनिडा से ऑलरेडी होके आ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कूटा से आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेमिनियक से आए हैं, कुछ लोग ऐसे जो उबुद से आए हैं। तो ये सारा चिट चैट एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कौन बंदा हाय हेलो कर दे और आपसे बातचीत शुरू कर दे। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, फिन्स के पास सिर्फ बीच क्लब ही नहीं है, बल्कि पूरा जो फिन्स है वो एक रिक्रिएशनल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें फिन्स का वीआईपी बीच क्लब है जिसका नाम है बाउंस बाली, स्प्लैश वाटर पार्क एंड बॉडी टेम्पल स्पा। ये सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। और फिन्स का फिटनेस क्लब भी है यहाँ पे एक। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है guys, जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा। मतलब अगर आप फैमिली के साथ बाली में आए हो ना, तो पूरा दिन आप यहाँ पे आराम से बिता सकते हो। मॉर्निंग से लेकर रात तक आप यहाँ रुक सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। मॉर्निंग में वाटर पार्क, आफ्टरनून में लंच, इवनिंग में बीच पूल पार्टी, सब एक ही जगह पे अवेलेबल है। और ये है वो आइकॉनिक इनका डेक जो आप फोटोज़ में देखोगे जब आप गूगल करोगे फिन्स के बारे में। सो ये है उनका आइकॉनिक सा एरिया जो कि हर जगह पिक्चर्स में दिखाई देता है। एक अच्छी चीज़ और यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी होती है देखिए, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे इनके बाउंसर्स खड़े होते हैं जो कि किसी को भी उल्टी सुल्टी हरकत नहीं करने देते। देखिए ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये बेसिकली सनबेड वाला एरिया है। तो यहाँ पे आपको दिन में बहुत क्राउड मिलेगा, अभी इवनिंग का टाइम है तो इसलिए खाली पड़ा है। इस एरिया में आपको छोटे छोटे डांसेस, छोटी छोटी स्किट्स, वो सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। एंड दिस इज़ अ वीआईपी एरिया। अभी खाली है तो आप ये मत सोचो कि ये सस्ता एरिया है इस क्लब का। ये सबसे एक्सपेंसिव एरिया है। एक एक बेड ये 20-20 हज़ार रुपये में जाता है। मतलब इतना एक्सपेंसिव है ये एक एक बेड, 20 से 25-30 हज़ार रुपये में भी जाता है। बट अभी रात का टाइम है तो मोस्टली लोग पूल में होते हैं इस टाइम पे। इनके इंटरनली इतने सारे रेस्टोरेंट हैं कि आपको यही समझ में नहीं आएगा कि मुझे कौन से में बैठना चाहिए। बट आई वुड रिकमेंड वन थिंग। देखिए हर एक रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है वो डिफरेंट है, तो आप चूज़ करना मेन्यू देख के कि कहाँ पे आपको बैठना है। ये इनका वीआईपी पूल है, दिन में इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, इवनिंग में ऑब्वियसली आपको ये खाली लग रहा है। तो इस पूल को ऑलरेडी दिन में बहुत लोगों ने यूज़ कर लिया है, और आई थिंक इसीलिए इसका जो पानी का कलर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखो ना, तो यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है। देखो कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको पार्टी करनी है तो वो इस एरिया में नहीं आते, जिनको थोड़ा रिलैक्स करके अपना डिनर करना है शांति से और दूसरे लोगों को एंजॉय करते हुए देखना है, तो आप यहाँ पे आके कैंडल लाइट डिनर करो। जैसे कि आप वो देख रहे हो, दो सामने लड़कियाँ वो आपस में डिनर विनर कर रही हैं, कैंडल लाइट जला हुआ है। तो ये थोड़ा वो वाला एरिया है जहाँ पे आप शांति से बैठ सकते हो और ज़्यादा हो हल्ला नहीं है। एक अमेजिंग एंड थोड़ी सरप्राइजिंग चीज़, यहाँ पे एक फरारी खड़ी है। इट्स ए एक्चुअल फरारी, रेड कलर की है, बहुत ही सुंदर है। तो मैं तो इसको देख के थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था। पीछे एक बाइक भी है, बट ऑब्वियसली जहाँ फरारी खड़ी है उसके सामने बाइक कौन ही देखता है, मतलब बाइक पे नज़र भी नहीं जाएगी आपकी। और इस फरारी के पास आप फ़ोटो खींच सकते हो, इसका वीडियो बना सकते हो, यहाँ पे अपनी सेल्फी वेल्फी जो आपका लेने का मन है। पीछे हार्ले डेविडसन खड़ी है, उसको भी एक बार जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। बट फरारी जब आप देखोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आई थिंक ये फिन्स के जो ओनर होंगे प्रॉबेबली उनकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे माहौल सेट करने के लिए उन्होंने रखी हुई है। बट आप इमेजिन करो ना, उनके लिए फरारी क्या ही है यार। उसका रीज़न ये है, अगर मिनिमम से मिनिमम आपके क्लब में कोई जो घुसता है वो 5 से 6 हज़ार स्पेंड कर रहा है, और आपके साल में 1 मिलियन लोग आ रहे हैं, 10 लाख को अगर आप एवरेज पकड़ के 20 हज़ार से मल्टीप्लाई करो तो आप उनकी अर्निंग देखो साल की कितनी होती होगी। अच्छा, अब फरारी को टाटा करके हम थोड़ा आगे चलते हैं, और इस एरिया में जहाँ पे कि एक्चुअली में पार्टी हो रही है, ये भी एक डिफरेंट सा एरिया था। यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा क्राउड देखने को मिलेगा। बट जो सबसे बेस्ट क्राउड है वो उसी एरिया में था जो मैंने आपको शुरू में दिखाया ना। देखो, क्योंकि इवनिंग में लोग मोस्टली अपना पूल वूल में इंजॉय करते हैं, इन सब एरियाज़ में लोग उतना ज़्यादा नहीं जाते। कुछ ट्रैवल टिप्स आपको देता हूँ पहले मैं। ओके, सो फिन्स बीच क्लब का जो टाइमिंग है सुबह 10 से रात के 11 बजे तक है। इनफैक्ट मतलब 12 बज जाते हैं। वीकेंड पे ये थोड़ा मिडनाइट तक ओपन रहता है, 1-2 तक शायद रहता है। यहाँ आने का जो बेस्ट डे है फ्राइडे से संडे है मेरे अकॉर्डिंग, जब डीजे और क्राउड दोनों हाई एनर्जी पे होते हैं। ड्रेस कोड स्मार्ट कैजुअल या स्विम वेयर पहन के आओ, लेकिन ध्यान रहे कि यह एक लग्जरी वेन्यू है, तो डिसेंट बीच वेयर पहन के आना, वरना आपको टोक देंगे।
एंट्री के लिए आपको एडवांस बुकिंग ऑनलाइन कर देनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको एंट्री नहीं मिलेगी, खासकर वीकेंड या सनसेट के टाइम पे, ताकि आपको कैबिन या बेड मिल सके। इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है finsbeachclub.com। ओके। अगर आप कंटेंट क्रिएटर या व्लॉगर हो तो फिन्स आपके लिए एक पैराडाइज है। यहाँ हर कोना फोटो के लिए बना है। बैम्बो वॉल्स, इन्फिनिटी पूल, सनसेट बैकड्रॉप, नियॉन साइंस, गुड वाइब लिखा है, बहुत सारी मतलब फंकी फंकी लाइन लिखी है। हर फ्रेम को सिनेमैटिक बना देती है वो लाइन। बेस्ट टाइम फोटो रील्स के लिए 4 से 6 के बीच में आओ, ताकि रोशनी रहे और अच्छी अच्छी लाइट आ सके, अच्छी अच्छी फोटोज आ सकें उस प्यारी प्यारी सॉफ्ट लाइट में। जब लाइट सॉफ्ट और गोल्डन होती है ना, तो ड्रोन शॉट्स क्लब के अंदर अलाउड नहीं है, ये याद रखना। ड्रोन शॉट्स आप नहीं ले सकते हो, लेकिन बाहर बीच एरिया में ड्रोन फुटेज लिया जा सकता है। वो शॉट्स ब्रेथ टेकिंग होते हैं, लिटरली, ट्रस्ट मी। अगर नियर बाय अट्रैक्शंस की बात करें तो चेंगू एरिया में आपको एटलस बीच फेस्ट, ला बरिसा बाली, चेंगू स्ट्रीट मार्केट, ओल्ड मैंस बार, ऐसी जगहें मिलती हैं जहां आप नाइट लाइफ और लोकल शॉपिंग का मज़ा ले सकते हो। बट आई वुड स्टिल से फिन्स इज़ द बेस्ट प्लेस। बाकी बीच क्लब के चक्कर में मत पड़ना। एटलस काफ़ी फेमस है, तो आप एटलस भी जा सकते हो फॉर अ डिफरेंट वाइब। एंड पटेटो हेड है, तो ये 2-3 फेमस है, मतलब एटलस, पटेटो हेड एंड फिन्स। ओके। ऐसी जगह पे नाइट लाइफ और लोकल शॉपिंग का मज़ा लेने ही लोग आते हैं, तो ये मैं आपको क्लियर बताता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप और कुछ नहीं कर सकते कि आप सोचोगे वहाँ पे मॉल्स हैं या वहाँ पे कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी हो रही है, तो वो सब यहाँ पे नहीं होता है। और अब बात उन चीज़ों की करते हैं जो फिन्स को बाकी बीच क्लब से अलग बनाती है। यहाँ लग्जरी और कंफर्ट के साथ एक सोलफुल सिंप्लिसिटी भी है। आप चाहे पूल में नाच रहे हो या बीच पर अकेले सनसेट देख रहे हो, हर मोमेंट ऐसा लगता है जैसे टाइम थम गया हो। ये जगह सिर्फ एक पार्टी स्पॉट नहीं है, ये एक बाली की फीलिंग है, जहाँ हर सनसेट अपनी खुद की कहानी कहता है, और हर लाफ जो आप यहाँ पे हंसोगे वो एक याद बन जाती है। फिन्स आपको सिखाता है ज़िंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी, उसे जीने के लिए बनी है। तो आप जब भी बाली जाएं, फिन्स बीच क्लब में अपनी ज़िंदगी को एक मौका जीने का ज़रूर दें। फिन्स बीच क्लब की एक और ख़ास बात आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, जिसकी आर्किटेक्चर और सस्टेनेबिलिटी मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, लगभग ऑलमोस्ट 90% इनका जो स्ट्रक्चर है वो बैम्बू और नेचुरल मटेरियल से बना है। इसमें कंक्रीट का बहुत ही कम यूज़ है, जो इसे सिर्फ एक विजुअली स्टनिंग व्यू ही नहीं देते बल्कि इको फ्रेंडली भी बनाते हैं। इसका ओपन एयर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको कभी भी क्लस्ट्रोफोबिक फील होने ही नहीं देता। मतलब आपको कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा क्राउड भी देखने के बाद यहाँ पे आपको उस तरह की फीलिंग नहीं आएगी कि आपको सांस नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि पूरा ओपन है। हर डायरेक्शन से ओशन की एकदम ब्रीज आती रहती है। क्लब का जो स्टाफ है हाईली प्रोफेशनल है, वेल ट्रेंड है। हर गेस्ट को नाम से एड्रेस किया जाता है, वो आपका बैंड पे आपका नाम देखेंगे। आपको बैंड दे दिए जाते हैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू द पेमेंट जो आपने की है, क्योंकि हर एक बेड, हर एक कैटेगरी के लिए एक अलग बैंड होता है। तो ये आपको वहाँ जाने के बाद खुद से पता चल जाएंगी चीज़ें, और आपकी छोटी से छोटी ज़रूरत पर तुरंत अटेंशन दी जाती है, बस वीकेंड को छोड़ के। देखिए वीकेंड पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो कितने भी आप स्टाफ लगा लो, बट आप ऑन द स्पॉट चीज़ें 2 मिनट में तो नहीं कर सकते। बट यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडिया, लोकल बालिनीज टूरिस्ट सभी मिलकर इस वाइब को एंजॉय करते हैं। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है फ्रेंडली है और सेफ है। सिक्योरिटी चेक्स एंट्री पर स्ट्रिक्ट होते हैं, पर पूल एरिया में लाइफ गार्ड हमेशा मौजूद रहेंगे। आपको लाइफ गार्ड हमेशा मिलेंगे, तो डोंट वरी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ आए हो तो फिन्स वीआईपी सेक्शन आपके लिए परफेक्ट है, जहाँ थोड़ा प्राइवेट एम्बियंस, काम म्यूज़िक। सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी ये जगह आइडल है, उनके लिए अलग एरिया है यहाँ पे। आप बार काउंटर पर कैजुअली लोगों से मिल सकते हो, ट्रैवल स्टोरीज अपनी शेयर कर सकते हो, या फिर बस बीच पर बैठकर सनसेट को एंजॉय कर सकते हो। फिन्स के पास नियर बाय लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं काफ़ी सारे, तो अगर आपको फिन्स के पास रुकना है तो आप वो भी कर सकते हो। उनमें से कुछ जो फेमस वाले हैं, द लॉन चंगू है, कोमो उमा चेंगू है, देन एस्टन बीच रिजॉर्ट भी है, वो भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जहाँ से आप पैदल या स्कूटर से कुछ ही मिनटों में यहाँ पे पहुँच सकते हो। और हाँ, अगर आप शाम के बाद भी पार्टी में हो, मतलब आप इंजॉय करते हो, तो फिन्स से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे, जैसे कि मैंने अभी बताया था, एटलस बीच फेस्ट है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो।
एशिया का सबसे बड़ा बीच क्लब है वो, जिसे आप नेक्स्ट डे एक्सप्लोर करना मेरे हिसाब से तो। एटलस को वन डे, फिन्स को वन डे। कुल मिलाकर फिन्स एक जगह नहीं, एक लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस है, जहाँ लग्जरी, नेचर, म्यूज़िक, हैप्पीनेस, इन सब का एक ब्लेंड है। ये वो जगह है जहाँ सनसेट नई वाइब लेके आता है फॉर श्योर, और हर विजिटर को एक सोलफुल एनर्जी दे के ही वापस भेजा जाता है। आप जब पार्टी करके बाहर आओगे यहाँ से, तो आपको ये स्ट्रीट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ये फिन्स बीच क्लब है, देखो ये आप उसका बोर्ड देख पा रहे हो, राइट। यहाँ से एंट्री होती है, एग्जिट डिफरेंट जगह से होती है, बट यहाँ पे सामने ही टैक्सी आ जाती है। देखो कितने सारे फॉरेनर्स खड़े हैं यहाँ पे, टैक्सी का वेट कर रहे हैं। और सामने शॉप्स देखो, बीट्रिक्स स्पा है। तो अगर आप थके हारे बाहर निकले हो तो आप अपना लेग मसाज, फुट मसाज, वो सारी चीज़ें करा सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जानना, कि रात के टाइम अगर आप टैक्सी ऑनलाइन बुक करोगे तो थोड़ा टफ हो सकता है टैक्सी मिलना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे रात को टैक्सी वाले जो लोकल वाले होते हैं वो ऑनलाइन टैक्सी को आने नहीं देते। तो आप मेक श्योर करो, या तो अपने होटल से आप पहले ही टैक्सी की बात करके आओ कि आपको पिक करेंगे, या तो फिर ये जो लोकल टैक्सी वाले खड़े होते हैं आप उन्हीं के थ्रू जाओ। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लेंगे लेकिन आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि अगर आप अंदर से बाहर तो चले गए, देखो अगर आप अंदर इंजॉय करके बाहर पहुंच गए और टैक्सी में टाइम ख़राब हो रहा है तो क्या फ़ायदा। चलिए आपको अब कुछ ऐसे शॉट्स भी दिखाता हूँ जो कि मैंने शाम के टाइम लिए थे, जो कि अंधेरा होने से पहले मैंने शॉट्स लिए थे। क्योंकि देखो मुझे ना बार बार ये फरारी अपनी तरफ खींच रही थी, तो मैं तो रोशनी के टाइम पे उधर जो अमेजिंग हॉट क्राउड था उस तरफ ना ज़्यादा अट्रैक्टिव होके मैं तो इस फरारी की तरफ अट्रैक्टेड था। ये अलग ही लग रही थी यार, मतलब ऐसी स्पोर्ट्स कार देख के इतना मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसको अगर मैं इंडिया की रोड्स पे चलाऊंगा तो क्या ही मज़ा आएगा, जू जू करके भगाएंगे इसको। बस इंडिया के जो स्पीड ब्रेकर हैं वो इस बेचारी को ज़िंदा रहने दें, उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो कार का सेक्शन ख़त्म करते हैं, एक थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। देखो ये था मेन एरिया, जो पूरा बैम्बू का बना हुआ एरिया है। बाहर का भी आपको मैंने एरिया दिखा दिया है, अंदर का भी आपने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया है, बट ये एरिया मैं थोड़ा स्पेशली मेंशन करूंगा। दैट्स वाई मैं इसके कुछ और यहाँ पे बाइट्स डाल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस एरिया में आप आराम से इंजॉय कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो। जब आप डांस करते हो तो आपको मज़ा आता है ऑब्वियसली। और ये जो पूरा पूल एरिया है यहाँ पे आपको गार्ड्स भी टहलते हुए दिखाई देंगे, तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी पूरा यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। ये अब आपको बताता हूँ 10 इंटरेस्टिंग बातें जो कि फिन्स को बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर देंगे आपके लिए। क्या आप जानते हो कि जो फिन्स बीच क्लब है दुनिया के टॉप 10 बीचेस के जो क्लब हैं, टॉप 10 बीच क्लब में यहाँ आता है। यहाँ हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। नंबर 2, फिन्स का जो बैम्बू स्ट्रक्चर है पूरा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इसे बनाने के लिए किसी भी कंक्रीट के मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि इसको नेचुरली कूल बनाता है, तो ये हमेशा ठंडा रहता है। यहाँ के 4 इन्फिनिटी पूल में से एक ग्लास वॉल पूल भी है, जहाँ पे जो पूरा कोने हैं किनारी वो पूरी ग्लास की बनी है, जहाँ लोग अंडर वाटर सेल्फी रील्स बनाते हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे वायरल शॉट्स में गिने जाते हैं। नंबर 4 जो पॉइंट है वो है, फिन्स में हर हफ्ते लगभग 30 डीजे परफॉर्म करते हैं एवरी वीक, लोकल से लेके इंटरनेशनल आर्टिस्ट। और हर सनसेट के सेशन का जो थीम होता है वो लगभग अलग होता है। नंबर 5, अगर आप लकी हैं तो यहाँ आपको फायर डांस परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है, सनसेट ड्रम शो भी देखने को मिल सकता है, जो बिना किसी एंट्री फी के आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फिन्स के बारे में लगभग 150 से ज़्यादा कॉकटेल्स फेमस हैं। कॉकटेल और मॉकटेल के ऑप्शन मिला के लगभग 150 से ज़्यादा हैं। और उनका जो कोकोनट पैशन है, बालिनी सनसेट का सबसे ज़्यादा ऑर्डर ड्रिंक किया जाता है इनका, बालिनी सनसेट एंड कोकोनट पैशन। दिस वॉज पॉइंट नंबर 6। 7th पॉइंट है, यहाँ के डे बेड्स पर एवरेज क्राउड 8 से 10 घंटे तक चिल कर सकता है आराम से, तो आप पूरे दिन लेट सकते हो 5 से 6 हज़ार रुपये दे के। और कई लोग सनराइज से लेकर मिडनाइट तक पूरा दिन यहीं बिता देते हैं। है ना इंटरेस्टिंग सी चीज़। पॉइंट नंबर 8 है, फिन्स में वर्ल्ड्स फर्स्ट ओशियन फ्रंट एलईडी डीजे बूथ है। कितनी मज़े की चीज़ है देखो ये, जो सनसेट के साथ साथ कलर बदलता है और पूरी नाइट पार्टी को सिनेमैटिक लुक देता है। पॉइंट नंबर 9, क्लब के अंदर एक सीक्रेट स्पॉट है जिसको सनसेट डेक कहा जाता है। अगेन आप ध्यान से सुनो, इसको सनसेट डेक कहा जाता है। यहाँ हिडन टेरेस ओशन व्यू के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ पार्टी वार्टी में बिजी रहते हैं, तो उनको ये चीज़ पता ही नहीं चल पाती।
10th एंड सबसे दिलचस्प बात, फिन्स में हर गेस्ट का जो डेटा है वो डिजिटल बैंड से ट्रैक किया जाता है, जिससे आप बिना कैश या बिना कार्ड के कॉन्टैक्टलेस ऑर्डर एंड पेमेंट्स कर सकते हो। तो एकदम फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस है। And I think that's all about the overall structure and the architecture and the vibe and the place. सो लास्ट में आपको मैं ये डांस एरिया ही दिखाना चाहूँगा एंड इस डांस को आप इन्जॉय करिए। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इतने अमेजिंग रॉक एंड ईडीएम के सॉन्ग्स बजेंगे जो कि आपके दिल को खुश कर देंगे। और ये जो पूरा वीडियो है मैंने अपने इंस्टा 360 से बनाया है एंड आई ट्राई टू कीप इट इन 4K मोड। एंड आप अगर देखो तो चारों तरफ क्राउड कितना अमेजिंग है एंड हर एक नेशनैलिटी का बंदा खड़ा है। अब इस मोड पे हम आए हैं इस वीडियो में कि मैं इस वीडियो को यहाँ पे करूँगा एंड आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि दिस इज़ द अल्टीमेट व्लॉग ऑफ फिन्स बीच क्लब। इसके अलावा फिन्स बीच क्लब में और कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई ये जो वीडियो है ये इतना लंबा वीडियो बना है, क्योंकि इसमें मैंने हर एक फैक्टर को कवर किया है। अगर आप देखोगे चारों तरफ जितने भी इनके रेस्टोरेंट हैं, डांसिंग एरिया हैं, इनके पूल हैं, इनका डेक है, हर एक चीज़ यहाँ पर कवर हुई है। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है इस व्लॉग को देखने में, इस पूरे वीडियो को देखने में, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड फिन्स में जाके हमेशा वाइब को फील करो। खाली वहाँ पे एक पार्टी या अल्कोहल या इन चीज़ों के लिए आप मत जाना, क्योंकि ये चीज़ें तो आप कहीं पे भी इंजॉय कर लोगे, बट जो वाइब है ना प्लेस की, वाइब तो आपको ऐसी चीज़ है जो कि मतलब आपको खुद से फील करनी है। सो आप कितना भी अच्छी जगह चले जाओ, अगर आपको वाइब नहीं आ रही है तो आई डोंट थिंक आपको वो मज़ा आने वाला है। एंड एक और चीज़ आपको मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप फिन्स आओगे तो टैक्सी वाला जो मैंने पॉइंट आपको बोला है, टैक्सी आप प्री बुक करके आना। अगर वीकेंड पे आप रात को टैक्सी बुक करके नहीं आए, सो दैट इज़ गोइंग टू बी ए चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे रात को टैक्सी मिलना बहुत ही बड़ा स्ट्रगल है। जो लोकल टैक्सी है वो आपको आपकी टैक्सी को आने भी नहीं देगा, तो इसलिए पहले से ही सारी चीज़ें सॉर्ट करके आना, ताकि आपको वहाँ पे लास्ट मिनट पे जाके कोई हैसल फील ना हो। एक और प्रो टिप देता हूँ, थोड़ा बहुत खा पी के जाना अगर आप वेजिटेरियन हो, क्योंकि वेजिटेरियन के लिए जो ऑप्शंस है ना वहाँ पे खाने वाले, स्पेसिफिकली वाइब और मज़ा तो सब कुछ अपनी जगह है, बट जो खाने के ऑप्शन है वेजिटेरियन के लिए वो थोड़े से लिमिटेड है। और आखिरी में दोस्तों फिन्स बीच क्लब के बारे में यही कहूँगा कि ये एक ऐसा एहसास है, लहरें जहाँ पे संगीत बन जाती हैं, हर एक सनसेट एक नई कहानी सुनाता है। और जब आप यहाँ से लौटोगे तो सिर्फ फ़ोटोज़ ही नहीं, बाली की धड़कन को अपने साथ लेकर लौटोगे, जो हमेशा आपकी यादों में आपको जवान बना के रखेगी और आपको फील कराती रहेगी कि आपने कितना एक अमेजिंग एडवेंचरस फील लिया था और कितनी अच्छी वाइब के साथ एंजॉय करा था। तो एंड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।